प्रेम पर अपने विचार रखते हैं, जो कि आधुनिक दुनिया के प्रेम के विचार से, यानी आज के जो प्रेम के विचार है उससे काफी अलग और काफी अलग सुनाई देते हैं। क्या आप लोग इन विचारों से सहमति रखते हैं? जो आपके विचार हो, यह वीडियो पूरी सुनने के बाद शायद आपका उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन आए। कुछ लोग कभी भी ये नहीं चाहते कि आप उनकी बात तथाकथित मान लें। उनका उद्देश्य हमेशा यही रहा है कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल थिंकिंग बढ़े। तो आइए ओशो के विचार प्रेम के ऊपर हम सुनते हैं। तुम कह रहे हो 30 साल पहले मैंने किसी से कभी प्रेम किया था, उसे पाने में असफल रहा। अब प्रेम का पाने से क्या संबंध? मोह का पाने से संबंध है। मोह न पाए तो तड़फता है, प्रेम तो कर लिया और भर गया। पाने की क्या बात है? समझो एक फूल खिला गुलाब का, तुम पास से निकले, तुम्हारी नजर पड़ी, तुम आह्लादित हुए, तुम्हारा प्रेम गुलाब के फूल पे बरसा, तुम अपनी राह चले गए, बात आई गई, समाप्त हो गई। गुलाब जो तुम्हें दे सकता था उसने तुम्हें दे दिया, तुम जो गुलाब को दे सकते थे तुमने दे दिया। नहीं, लेकिन तुम कहते हो हमें झपट्टा मार के गुलाब का फूल तोड़ना। जब तक हम उसको अपने बटन के काज में न लगाएं तब तक हम तड़फेंगे। 30 साल हो गए तड़फते, तो उस गुलाब के फूल को हम अपने बटन के काज में न लगा पाए। गुलाब का फूल जैसा ही तुमने कब्जा किया वैसे ही मर गया। प्रेम कब्जा नहीं मांगता, और शायद कब्जा मांगने के कारण ही तुम चूके। तुमने शायद कब्जा करना चाहा होगा। अभी भी 30 साल हो गए, मगर तुम्हारे इरादे अच्छे नहीं है। अभी भी तुम कह रहे हो भगवान क्या कभी मेरा उससे मिलन होगा? अगर मेरा बस चले तो कभी नहीं होने दे। तुम खतरनाक हो। तुम किसी की गर्दन पर सवार होना चाहते हो, तुम मालिक होना चाहते हो। प्रेम तो दान है। प्रेम में कोई किसी को रोक ही नहीं सकता। जिससे तुम प्रेम करते हो वो भी नहीं रोक सकता तुम्हें प्रेम में। कैसे रोक सकता है? प्रेम तो तुम्हारा दान है। और प्रेम कभी असफल नहीं होता, हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये नहीं कि प्रेम तुम करोगे तो वो तुम्हें मिल ही जाएगा, उसको मैं सफलता नहीं कहता। प्रेम के तो करने में ही सफलता है। बात ही खत्म हो गई, और कोई लक्ष्य नहीं है प्रेम में। लेकिन तुम चाहते हो गए ये स्त्री मेरी पत्नी बने, तुम सोचते ये प्रेम है, तुम कब्जा करना चाहते थे। प्रेम का क्या लेना देना है? प्रेम तो तुम्हारे भीतर उठी आनंद की उर्मी, किसी के चेहरे को देख के उठी, बात पूरी हो गई। किसी की आंखों को देख के उठी, बात पूरी हो गई। किसी फूल को खिला देख के उठी, बात पूरी हो गई। तुम मालिक क्यों होना चाहो? तुम प्रेम और लोभ में भेद नहीं समझ पा रहे हो। तुम प्रेम और मोह में भेद नहीं समझ पा रहे हो। हिंसा का भाव था तुम्हारा, प्रेम का नहीं। प्रेम का क्या लेना देना है? प्रेम तो तुम्हारे भीतर उठी आनंद की उर्मी, किसी के चेहरे को देख के उठी, बात पूरी हो गई। किसी की आंखों को देख के उठी, बात पूरी हो गई। किसी फूल को खिला देख के उठी, बात पूरी हो गई। तुम मालिक क्यों होना चाहो? तुम प्रेम और लोभ में भेद नहीं समझ पा रहे हो। तुम प्रेम और मोह में भेद नहीं समझ पा रहे हो। तुमने लोभ और मोह को प्रेम समझा है, और ऐसा प्रेम तो असफल होगा ही। तुम्हें स्त्री नहीं मिली इसलिए नहीं, मिल जाती तो भी असफल होता। नहीं मिली इसलिए 30 साल तक सरकता भी रहा। मिल गई होती तो 3 दिन न चलता। अक्सर ऐसा हो जाता है कि
जिसको तुम पाना चाहते थे और नहीं पा सके तो तुम्हारा अहंकार तड़फता रहता है, क्योंकि तुम्हें चोट लगी, तुम नहीं पा सके, तुम हार गए। तुम अपनी विजय करके दिखाना चाहते थे और विजय नहीं हो पाई, वो घाव तुम्हें तड़फता है। ये अहंकार ही है, ये प्रेम नहीं है। पूछते हो, आप कहते हैं प्रेम है द्वार प्रभु का, मैं कहता नहीं ऐसा है। प्रेम है द्वार परमात्मा का, और प्रेम के अतिरिक्त उसका कोई और द्वार नहीं। लेकिन मेरे प्रेम की परिभाषा समझो, प्रेम है दान, प्रेम है विसर्जन, प्रेम है समर्पण। लेकिन तुम तो परमात्मा को भी अगर प्रेम करोगे तो उसको भी कब्जा कर लेना चाहोगे। मौका मिल जाए तो उसके गले में रस्सी डाल के तुम अपने अस्तबल में बांध दोगे कि चलो मेरे अस्तबल में रहो, मैंने तुम्हें पा लिया। तुम तो परमात्मा को भी पालोगे तो उसको भी कैदी बना लोगे। तुम्हारे मन में बड़ी गहन हिंसा है, तुम उस पे भी मुट्ठी बांध लोगे। अगर तुम्हें परमात्मा मिल जाए तो तुम फिर परमात्मा को किसी और को ना मिलने दोगे। फिर तुम पूरी चेष्टा करोगे कि अब देखना किसी और पर कृपा मत कर देना, अब तुम्हारी सारी अनुकंपा मेरी तरफ, मैं तुम्हारा भक्त, तुम मेरे भगवान, अब इधर उधर मत जाना। अब और दूसरे चिल्लाते हैं, चिल्लाने दो, न मैं तुम्हें धोखा दूंगा न तुम मुझे धोखा देना, न मैं किसी और को भगवान बनाऊंगा न तुम किसी और को भक्त बनाना। तुम्हारा ये जो रुग्ण चित्त है ये सभी चीजों को रुग्ण कर देता है। जापान में एक कहानी, एक बौद्ध साध्वी थी, उसके पास बड़े प्यारे बुद्ध की प्रतिमा थी, इस फटिक की बनी थी, और वो रोज बुद्ध की प्रार्थना करती, सुबह सांझ आरती उतारती, दिया जलाती, ऊदबत्ती लगाती। साध्वी थी तो अक्सर मंदिरों में ठहरती, यात्रा पर जाती। एक बार मंदिर में ठहरी, 1000 बुद्धों का मंदिर, जहां 1000 प्रतिमाएं हैं बुद्ध की। उसने सुबह अपने छोटे से बुद्ध को निकाला। ये 1000 इतनी बड़ी प्रतिमाएं पूजा के लिए काफी नहीं, उसे अपनी थैली में जो बुद्ध थे उनकी ही प्रार्थना करनी। ये उसी बुद्ध की प्रतिमाएं हैं, सारी बड़ी विराट प्रतिमाएं जिन्हें देखने हजारों मील से लोग आते। लेकिन जब वो सुबह पूजा करने बैठी तो उसने अपनी झोली में से अपने बुद्ध निकाले, अपने अपने बुद्ध सब संभाल के रखते। ऐसे उधार बुद्ध, हर किसी के बुद्ध, और ऐरे गहरे नत्थु खैरे जिनकी प्रार्थना करते। लोग अपने अपने विशिष्ट बुद्ध रखते, अपनी थैली में रखते, संभाल के रखते। अपने बुद्ध को निकाला, बिठाया आसन पे, छोटा सा आसन भी रखती थी। तब उसे एक सवाल उठा कि आज अगर मैंने ऊदबत्ती लगाई तो ऊदबत्ती के धुएं पे किसका क्या बस? धुआं तो धुआं है, धुआं कोई आदमी तो नहीं है, आदमी जैसी बुद्धि भी धुएं के पास नहीं। धुआं तो उड़ेगा और ये जो 1000 बुद्धों की प्रतिमा है, न मालूम किसके नासापुटों में समा जाए। धुआं तो धुआं है, धुएं का क्या भरोसा। तो उसने एक छोटी सी पोंगरी बनाई, बांस की पोंगरी, ऊदबत्ती लगाई और बांस की पोंगरी में से धुआं को अपने बुद्ध तक पहुंचाया। उसने जो किया सो ठीक, मगर यह हुआ कि बुद्ध का चेहरा काला हो गया। वो बड़ी दुखी हुई, ये प्यारी प्यारी प्रतिमा खराब हो गई। मंदिर का बड़ा पुजारी ये सब खड़ा देखता था, वो एक पहुंचा हुआ फकीर था। उसने कहा कि तेरी बात में समझ पाया, ये तेरा देख रहा हूं खेल, मगर देख तेरे साथ बुद्धि की क्या गति हो गई। तू तो मुक्त न हुई बुद्ध को पाके, बुद्ध तेरे कैदी हो गए। तू तो बुद्ध को पाके सुंदर न हुई, बुद्ध कुरूप हो गए। जरा देख बुद्ध को क्या हुआ, तूने चेहरा काला कर दिया। ऐसी भी क्या बात, ऐसा भी क्या लोभ मोह, ऐसा भी क्या बंधन। मगर यही है हालत। अपने अपने भगवान, अपने अपने मंदिर।
तुमने प्रेम को समझा ही नहीं। प्रेम विस्तीर्ण है। प्रेम कोई सीमा नहीं मांगता और न कोई सीमा जानता है। प्रेम कुछ मांगता नहीं उत्तर में, प्रेम कोई प्रत्युत्तर नहीं चाहता। प्रेम तो इसी से धन्यभागी अनुभव करता है कि मैं प्रेम को कर पाया। अब तुम चांद को प्रेम करते हो तो तुम चांद को कोई अपने घर बांध नहीं रखना चाहते। छोटे बच्चे अक्सर हाथ बढ़ाते चांद को पकड़ने के लिए। छोटे बच्चे अक्सर परेशानी खड़ी कर देते। तुमने कृष्ण और यशोदा की कहानी भी पढ़ी होगी कि कृष्ण मचल गए कि चांद को चाहिए। अब यशोदा परेशान है कि क्या करे क्या ना करे। एक साधु गुजरता है और वो साधु ये सब देखता, वो कहता है एक काम कर, कांसे की थाली में पानी भर के रख, चांद उसमें दिखाई पड़ेगा। वही चांद कृष्ण को दे दे। उसने कांसे की थाली में पानी भरा, चांद का प्रतिबिंब पड़ा। ये छोटा सा बाल कृष्ण खूब आह्लादित हो गया, थाली लेके घूमने लगा। जहां ले जाए चांद तो वही चांद की छाया पड़ रही। बहुत खुश से प्रसन्न हो गए, तृप्त हो गए। ध्यान रखना, अगर तुमने प्रेम पात्र पर मालकियत करना चाहिए तो प्रतिबिंब पर ही मालकियत होगी। ये इस कहानी का राज। असली पर नहीं हो सकती। असली चूक जाएगा, नकली पे हो जाएगी मालकियत। नकली पर ही मालकियत हो सकती है। नकली ही मुट्ठी में आता है, असली मुट्ठी में नहीं आता। अगर असली चाहिए हो तो मुट्ठी खुली रखना, बांधना मत। नकली चाहिए हो तो मुट्ठी बांध लेना। असली के लिए खुला हाथ चाहिए, खुला हृदय चाहिए। नकली के लिए बांध सकते हो। प्रतिबिंब पकड़ में आ सकते हैं, मूल पकड़ में नहीं आता। और हम सारे जीवन यही उपद्रव में लगे कि किसी तरह प्रेम पकड़ में आ जाए, बांध लें, रेखा खींच दें उसके चारों तरफ, कब्जे में कर लें। ये कब्जे की आकांक्षा रुग्ण है। पूछते हो, आप कहते हैं प्रेम है द्वार प्रभु का। मैंने भी कभी किससे प्रेम किया था, लेकिन उसे पाने में असफल रहा। पाने की आकांक्षा थी, इसी में असफलता है। अगर सिर्फ प्रेम किया होता तो सफलता ही सफलता थी। पाना क्यों चाहो? मालकियत क्यों? मालिक तो सिर्फ एक परमात्मा है, तुम क्यों मालिक बनना चाहो? सुंदर फूल उसके, सुंदर पहाड़ उसके, सुंदर चेहरे उसके, सुंदर देहें उसकी, सुंदर नदियां उसकी, सुंदर चांद तारे उसके, सारा सौंदर्य उसका है। प्रेम कोई सीमा नहीं मांगता और न कोई सीमा जानता है। प्रेम कुछ मांगता नहीं उत्तर में, प्रेम कोई प्रत्युत्तर नहीं चाहता। प्रेम तो इसी से धन्यभागी अनुभव करता है कि मैं प्रेम को कर पाया।